दोस्तों हम लोग एक बुक पढ़ रहे थे जिसका नाम था जितना है तो खुद से लड़ो जिसका आज अध्याय 10 है, जिसका 9 अध्याय हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज अध्याय 10 में हम लोग पढ़ेंगे कि अपनी कल्पना शक्ति के जरिए अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाता है, कैसे पहुंच सकते हैं अपने कल्पना शक्ति के जरिए अपने लक्ष्य तक। इमेजिनेशन मतलब कल्पना। कहते हैं इस दुनिया में जो भी कुछ इंसान ने बनाया है वह सीधे नहीं बना, उसकी कल्पना इंसान ने पहले अपने मन में की है। यह अध्याय मेरी इस पूरी किताब का सबसे ज़रूरी अध्याय है, या मैं कह सकता हूँ अगर आप अपने लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए मेरी इस किताब को माध्यम बनाना चाहते हैं तो इस अध्याय की अनदेखी बिल्कुल ना करें। कल्पना की वह शक्ति है जो इंसान को दूसरे प्राणियों से अलग करती है। इंसान किसी भी चीज़ वस्तु से प्रेरित होता है और फिर उसकी कल्पना करता है और फिर उसके अंदर उस चीज़ को पाने का एक अलग ही एक्साइटमेंट पैदा होता है, जिसे हम हिंदी में जुनून भी कहते हैं। आपकी कल्पना शक्ति जितनी मजबूत होगी उस वस्तु को पाने के लिए आपका जुनून भी उतना ही अधिक होगा, और जितना जुनून अधिक होगा सफलता की संभावना भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। कल्पना शक्ति इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। इसका फ़ायदा उठाकर आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, बस अपनी कल्पनाओं पर अटूट विश्वास करो। लक्ष्य निर्धारण और कार्य योजना बनाने के बाद आप इस कल्पना शक्ति का प्रयोग करके अपने जीतने की संभावनाओं को उच्चतम स्तर पर ले जा सकते हो। आइए हम सीखते हैं कि कल्पना शक्ति का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले इस बात की कल्पना करें कि आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और महसूस करें आपको उस अवस्था में ध्यान दें कि मन में किसी तरह के विचार आ रहे हैं और उन पर गौर करें। आपके रिश्तेदार, जानकार और पड़ोसी आपकी इस सफलता पर किसी तरह से रिएक्ट करेंगे। उन बातों पर भी गौर करें। सोचें वह आपके बारे में किस तरह की बात करेंगे। उन लोगों का आपको देखने का नज़रिया कैसा होगा। कौन सी अच्छी बातें लोग आपके बारे में कहेंगे और कौन लोग आपके बारे में उस वक्त भी गलत बात करेंगे। कौन लोग होंगे जिन्हें सही में आपकी सफलता से खुशी होगी, तो किन लोगों को आपकी सफलता से जलन महसूस होगी और कौन आपकी सफलता पर अचरज करेंगे। इन सब बातों को इमेजिन करने मात्र से आपको पता चलेगा कि आपकी सफलता के बाद लोगों का नज़रिया आपके प्रति किस तरह से बदल जाएगा। इन सब बातों की पूरे दिल से कल्पना करो और पूरी दृढ़ता से उस पर विश्वास करो। मन को यह विश्वास हो जाना चाहिए कि यह तो अब स्वयं भावी है और यह तो होकर ही रहेगा, और आपका मन इस बार विश्वास करने लगेगा जब बार बार आप इसी की कल्पना करते ही चले जाएंगे। अपनी इस कल्पना का प्रयोग आपको अपनी कार्य योजना के लिए भी करना है। अपने मन में आपको अपनी पूरी कार्य योजना को जी लेना है, मानो जैसे वह हो चुकी हो और आप एक अतीत देख रहे हो। साथ ही अपनी पूरी कार्य योजना के हर पहलू को विस्तार से इमेजिन करो। हर वह छोटी सी बात जो कार्य योजना में शामिल है पर गौर करो। हर बार की कल्पनाओं में से त्रुटियों को छांट कर बाहर निकालते जाओ और उसे पूरी तरह से वास्तविकता के करीब ले आओ। यकीन मानो अगर आप इस काम को पूरी दृढ़ता और सच्ची लगन से कर पाए तो वास्तविकता में कार्य योजना की कठिनाइयाँ भी आपके लिए आसान हो जाएंगी और अंत में जीत आपकी ही होगी। ज़्यादातर समय इंसान अपनी इस कल्पना शक्ति का उपयोग करता तो है, किंतु व्यर्थ की चिंताओं में, और फिर चिंताएं भय को उत्पन्न करती है जिनसे मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है और अनजाने में हमारे साथ कितना बुरा हो सकता है अधिकतर समय इसी चीज़ की कल्पना करते रहते हैं। फलस्वरूप हमारा मन भी असफलता पर ही विश्वास करने लग जाता है और अंत में वही वास्तविकता में हो जाता है। सदैव याद रखें, नकारात्मकता एक फैलने वाली संक्रामक बीमारी की तरह होती है जो आसपास के माहौल को निराशा और डर में बदल देती है। इससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, सदैव सकारात्मक सोचें। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। नकारात्मक विचारों से बचने का एक रामबाण फार्मूला है, आप लोगों को बता सकता हूँ।
इसके अंतर्गत जब भी मन में नकारात्मक विचार आए, सबसे पहले अपना ध्यान वहाँ से हटाइए। इसके लिए आप अपनी अभी तक की ज़िंदगी का कोई स्पेशल लम्हा याद कर सकते हैं, मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, या सबसे बढ़िया मोबाइल पर कोई कॉमेडी शो देख सकते हैं, या अपने किसी ऐसे मित्र से भी बात कर सकते हैं जिसका नज़रिया बहुत सकारात्मक हो। जैसे ही आपका ध्यान बटेगा और फोकस किसी और चीज़ पर लगेगा, आप पाएंगे कि नकारात्मकता भी अपने आप गायब हो जाएंगी। नकारात्मकता को हराना है तो उसे इग्नोर करना सीखो। जैसे वास्तविकता में जब हम किसी को इग्नोर करते हैं तो वह इंसान खुद ब खुद हमसे दूरी बनाने लगता है, वैसे ही अगर हम नकारात्मक विचारों को इग्नोर करेंगे तो वह खुद ब खुद चले जाएंगे। सदैव याद रखें, आपके मन में वही विचार ज़्यादा आएंगे जिस पर आपका फोकस है और जिसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। फोकस हटाओ, विचार अपने आप हट जाएंगे। तो हमारा आज का जो यह चैप्टर था वो यहीं पर ख़त्म होता है। आपको अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।